हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 जो आपकी मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है, उसका ये फर्स्ट लेक्चर है। इसमें बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम मेजरमेंट करेंगे जितनी भी आपकी शेप्स हैं उनका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, उनका पैरामीटर क्या होता है और इस पैरामीटर का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इस एरिया का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो इस फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम एक पैरामीटर टर्म्स कहाँ रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं उसका एक मोटिवेशन एग्जांपल लेंगे। देन पैरामीटर ऑफ कुछ रेगुलर शेप्स के बारे में, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इन सब के पैरामीटर्स का मीनिंग क्या है वो समझेंगे। एंड देन व्हाट इज दिस पाई, ये पाई कहाँ से आया, ठीक है, और इस पाई की वैल्यूज क्या होंगी। जनरली आप लिखते हैं पाई की वैल्यू 3.14, मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा, अगर नहीं पता तो आज के बाद पता लग जाएगा क्यों होती, उस रीजन मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। और पाई की वैल्यूज को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे कि पाई की वैल्यू को याद कैसे रखना है। अगर आपको बोले कि 5 डिजिट तक डेसिमल पॉइंट बताइए पाई की वैल्यू, तो उसको मेमोराइज कैसे करना है, और पाई डेज क्या होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द पाई डे और व्हाट इज अप्रोक्सीमेट पाई डे, अगर आपको पता है तो जस्ट सेंड मी अ कमेंट मैसेज ऑन अ कमेंट बॉक्स विदाउट सर्चिंग एनीवेयर। कौन सा डे है जो पाई डे मनाया जाता है और कौन सा डे है अप्रोक्सीमेट पाई डे मनाया, और वो सब कुछ इसी पाई से ही डिसाइड होगा। पाई की जो वैल्यू है उसी के बेस पे डिसाइड होता है। तो ये सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर बनने वाला है और बहुत काम का है, ठीक है। ज्योमेट्री का मेन चीजें यहीं से स्टार्ट होने वाली, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द पैरामीटर। पैरामीटर किसी शेप का क्या होता है। जैसे मैं कोई भी एक रैंडम शेप बना लेता हूं, ये शेप बना ली, ये कोई भी रैंडम शेप है, तो इसका पैरामीटर का मतलब क्या है, इसकी ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के थ्रू मैं कितनी लेंथ ट्रेवल कर रहा हूं, दैट इज द पैरामीटर। तो बेसिकली एक अगर कोई कर्व बना ले, इस कर्व की जो कर्व लेंथ होगी दैट इज अ पैरामीटर। जैसे आप मान लीजिए किसी एक सिटी से दूसरी सिटी पे ट्रेवल कर रहे हैं बाय रोड, तो रोड डेफिनेटली तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी, तो उस रोड के अलोंग हम कुछ कर्व के अलोंग जाएंगे, कुछ यू टर्न्स होंगे, तो उन रोड्स के अलोंग हम कितने किलोमीटर या मीटर्स ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज द पैरामीटर बिटवीन टू सिटीज। तो पैरामीटर बेसिकली मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ ऑफ अ कर्व है। वो कर्व क्लोज टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, किसी भी टाइप का कर्व हो सकता है वो, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है पैरामीटर की, गिवन एनी शेप इट्स पैरामीटर इज द टोटल लेंथ अराउंड द बॉर्डर। इसके बॉर्डर के अराउंड कोई भी आपको शेप दी हुई है, जैसे अगर मैं एक सर्किल पिक करूं, सर्किल का पैरामीटर का मतलब क्या होगा, इसकी जो ये सरकमफ्रेंस है दैट इज द पैरामीटर। अगर मैं एक स्क्वायर पिक कर लेता हूं, पैरामीटर इज इसकी ये जो बाउंड्री की लेंथ है दैट इज द पैरामीटर। रेक्टेंगल पिक करेंगे तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज अ पैरामीटर। व्हाई वी नीड पैरामीटर, जैसे मैंने सिंपल पहला एग्जांपल दिया आपको कि एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रेवल करना है, ये जो डिस्टेंस मेजरमेंट है, आप गूगल मैप में डालते हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस, वो डिफरेंट रोड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिस्टेंस आपको बताता है, ठीक है। उसका मीनिंग क्या है, हम कितना किस कर्व के अलोंग मूव कर रहे हैं, किस पाथ पे जा रहे हैं, उस पाथ की लेंथ जो है दैट इज अ पैरामीटर। ये आप डेली लाइफ पे यूज करते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, दिस डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड योर हाउस अलोंग द रोड, दैट इज द पैरामीटर अलोंग द रोड। पैरामीटर ऑफ अ रोड जहां से आप घर से लेकर स्कूल तक ट्रेवल कर रहे हैं। इसी टाइप से आपने आपके स्कूल में या बहुत जगह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक एथलेटिक ट्रैक देखा होगा जिसमें 400 एथलेटिक रिले होती है, तो कुछ ट्रैक ऐसा होता है। अब अगर मैं ये इस इंटीरियर, मान लीजिए एक पर्सन P1 है जो यहां पे रनिंग कर रहा है,
तो मुझे मेजर करना है कि वो कितना डिस्टेंस रन करेगा। अब देखो P1 अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है और P2 यहां से स्टार्ट हो रहा है, P3 यहां से स्टार्ट हो रहा है, P4 यहां से स्टार्ट हो रहा है, P5 यहां से स्टार्ट हो रहा है एंड सो ऑन। तो जल्दी यहां पे 8 ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। अगर मैं सबको इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट कर दूं, ट्रैक में ये डिस्टेंस फिक्स है, वो कितनी होती है हम डिस्कस करेंगे, और ये आपका क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बेस पे। किसी भी टाइप का एक ट्रैक दिया जाएगा, देन उसका पैरामीटर मेजर करना होगा। जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो तो आपको पता ही है। अगर मैं सर्किल की बात करूंगा तो सर्किल का पैरामीटर ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है, हम ड्राइव भी करेंगे। स्क्वायर का पैरामीटर ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है, लेकिन वो एक स्क्वायर, एक सर्किल और एक कोई डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स कंबाइन करके देन उस शेप का पैरामीटर आपसे फाइंड करवा सकता है। तो बेसिकली अगर इसमें मैं पैरामीटर की बात करूं, जो P1 है, P1 कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यहां से स्टार्ट किया और वापस यहां से, अजम्पशन क्या है, ये 400 मिले तो P1 400 करेगा। लेकिन P2 देखिए, ये जो सर्किल है ये इसका रेडियस इंक्रीज हो गया। अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं यहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, दिस वन, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, दिस वन। अगर मैं इस इंटीरियर वाले रीजन को कट कर देता हूं और इस शेप को इसके साथ मैच करता हूं, तो आप देखेंगे कि ये जो है सेमी सर्किल है और ये शेप भी सेमी सर्किल है। तो जब मैं यहां से लेके यहां तक पहुंच रहा हूं, तो इस डिस्टेंस को मैं क्या नाम दे, सॉरी, यहां से लेके मैंने यहां तक मूव किया, ये मैं D1 नाम दूंगा। अगर ये D1 है तो सेम यहां से लेके यहां तक D1 होगा, ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, D1। और अगर ये D2 है तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, D2, क्योंकि ये तो पैरेलल ट्रैक है। तो ओवरऑल जो P1 है उसका जो पाथ है उसने कवर करा है, वो कितना पाथ कवर करा, दैट इज 2 टाइम D1 प्लस D2 लिख सकता हूं। अब ये D1 प्लस D2 जो कैलकुलेट करना है वो बेसिकली इस सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस लिखना है, और उसका 2 टाइम करेंगे तो मेरा इस सर्किल के अराउंड जो मैं मूव कर रहा हूं। लेकिन यहां देखिए पर्सन इस सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल इस लाइन के अलोंग नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली यहां भी कुछ डिस्टेंस होगा। तो ये जो लाइन है इसके अलोंग जो है वो बेसिकली पैरामीटर कंसीडर हो। अब मैं अगर सेकंड की बात करूं, ये मान लो इसका सेंटर है, तो ये सेकंड सर्किल का रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट सर्किल का रेडियस क्या है, ये वाला, सेकंड सर्किल का रेडियस क्या है, ये। तो डेफिनेटली अगर P2 यहां से स्टार्ट होगा तो P2 को P1 के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा रनिंग करना पड़ेगा। लेकिन ये जो कंपटीशन है वो क्या है, 400 मीटर की रेस है आपकी। तो इसीलिए आपने ट्रैक पे देखा होगा यहां पे कुछ पॉइंट्स बने होते हैं, 1 2 3 ऐसे लिखा होता है। P2 P1 के बाद कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा, देन P3 जो होगा कुछ एक्स्ट्रा पहले आगे जाके खड़ा होता है, P4 आगे खड़ा होता है। तो ये इसीलिए खड़ा होता है कि P1 P2 P3 P4 P5 P8 सेम डिस्टेंस कवर करे अलोंग अ ट्रैक, उनका पैरामीटर सेम हो जाए। अब वो मैं जब ये सारी टर्म्स पढ़ा दूंगा आपको, सर्किल का पैरामीटर क्या है, तो फिर मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि अगर P1 इनिशियल पोजीशन पे है तो P1 और P2 के बीच में कितना डिस्टेंस है इनिशियल स्टेज पे। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। P1 और P7 में कितना डिस्टेंस है, P1 और P8 में कितना डिस्टेंस है। P1 अगर 0 पोजीशन पे खड़ा है तो P7 कितने मीटर डिस्टेंस पे पहले ही फॉरवर्ड खड़ा होगा, ताकि वो 400 मीटर रिले इक्वल डिस्टेंस कवर कर सके। तो ये आपके रियल लाइफ में जब आपका ट्रैक बनता है तो वहां भी पैरामीटर यूज होता है। ये हमें कंसेप्ट सारे डिस्कस करने हैं। तो स्टार्टिंग में हम कुछ बेसिक्स ट्रैक डिस्कस करेंगे, बेसिक शेप्स डिस्कस करेंगे, उनका पैरामीटर। देन हम डिस्कस करेंगे पाई क्या है और पाई की वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकलती है, देन उसके बारे में कुछ फैक्ट, एंड देन इस प्रॉब्लम को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पैरामीटर डिफरेंट शेप्स का फाइंड करना। जैसे
किसी एक ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होगा। तो मैं अगर रैंडमली कोई भी एक ट्राइंगल पिक करता हूं, एनी ट्राइंगल, ठीक है, इसकी साइड्स में भी इक्वल और मे बी नॉट इक्वल। तो ये है मेरा पॉइंट ए बी सी। ये अगर डिस्टेंस ए है, ये बी है, ये सी है, तो पैरामीटर क्या आ जाएगा। पैरामीटर का मीनिंग क्या है, ए टू बी आपने कितना ट्रेवल करा, ए डिस्टेंस, बी टू सी बी डिस्टेंस, सी टू ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, सी। तो इट इज ए प्लस बी प्लस सी। और अगर यहीं पे मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पिक कर लूं, कुछ इस टाइप का होगा, ऑलमोस्ट सारी साइड्स अज्यूम कर रहा हूं इक्वल हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ऑल साइड इक्वल। ये पॉइंट ए बी सी, तो मैं साइड लेंथ ए अज्यूम कर सकता हूं। तो उस केस में पैरामीटर क्या हो जाएगा इसका, पैरामीटर इज 3 टाइम ए हो जाएगा। यहां पे अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। जब मैं एक रेगुलर पॉलीगॉन की बात करता हूं, एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन जैसे 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड इक्वल है। 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, स्क्वायर जिसकी 4 साइड इक्वल। 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, पेंटागन, 5 साइडेड का एक स्ट्रक्चर जिसमें सारी साइड्स इक्वल होगी। तो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, n साइडेड एक शेप जिसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी और सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। So this equilateral triangle is a regular polygon with 3 sided. Square is a regular polygon with 4 sided. ठीक है। तो जब मैं किसी रेगुलर पॉलीगॉन की बात करता हूं, और क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि आगे जाके इसका मुझे यूज करना है। रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहा हूं, जैसे 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका पैरामीटर 3 आ गया। अगर मैं साइड बाई पैरामीटर की बात करूं, तो साइड लेंथ मेरे पास a है और पैरामीटर 3 है, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, 1/3। तो आपके पास रेशियो ऑफ पैरामीटर टू साइड इज क्या है, 1:3 है। अगर साइड लेंथ 1 है तो आपका पैरामीटर क्या है, 3 है। यानी कि अगर मैं साइड लेंथ इसकी 1 डिस्टेंस से इंक्रीज करूंगा, जैसे यहां ए लेंथ का ट्राइंगल है, अगर मैं यहां एक और ट्राइंगल बना लूं जिसकी लेंथ a+1 हो जाए, ठीक है। मान लीजिए ये आपका ट्राइंगल है, इसकी लेंथ, ये लेंथ है a+1, ये लेंथ है a+1 और ये लेंथ भी a+1 है। तो अगर इसके पैरामीटर की बात करूंगा, तो पैरामीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम a+1, यानी कि वो क्या होगा, 3a+3। तो 3 टाइम से वो इंक्रीज हो गया। यहां मैंने 1 लेंथ इंक्रीज करी, आपका पैरामीटर 3 लेंथ से इंक्रीज। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर का साइड से रेशियो है वो 1/3 है। अब ये रेशियो जैसे जैसे मैं लेंथ इंक्रीज करूंगा, पैरामीटर 1/3 रेशियो से इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। यही चीज अगर मैं स्क्वायर में बात करूं, अगर मैं स्क्वायर शेप पिक करता हूं कोई भी, से ये स्क्वायर है, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं इसके वर्टेक्स हैं ए बी सी एंड डी, और साइड लेंथ मान लीजिए ए है, तो ये लेंथ भी क्या होगी, ए, ये लेंथ भी क्या होगी, ए, और ये लेंथ भी क्या होगी, ए, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर इज a+a+a, दैट इज 4 टाइम a। और अगर मैं साइड बाई पैरामीटर की बात करूं, साइड लेंथ बाई पैरामीटर, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, साइड लेंथ अगर a है तो पैरामीटर 4a, दैट इज 1/4। तो यहां पे रेशियो ऑफ पैरामीटर टू साइड क्या है, 1:4। यानी कि अगर साइड लेंथ 1 है तो आपका पैरामीटर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर मैं इसकी लेंथ 1 डिस्टेंस से इंक्रीज कर रहा हूं, तो ये लेंथ 4 से इंक्रीज, ये पैरामीटर 4 यूनिट से इंक्रीज होगा। यानी कि अगर मैं यहां इंक्रीमेंट करता हूं विद 1 यूनिट, अगर यहां 1 यूनिट से इंक्रीमेंट कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, मैं एक स्क्वायर शेप बना रहा हूं और जिसमें
आपका लेंथ क्या हो जाएगा, ये लेंथ a+1 हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ a+1 हो जाएगा, यहाँ पे भी लेंथ a+1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी लेंथ क्या हो जाएगा, a+1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में इसका जो पैरामीटर आ जाएगा, पैरामीटर इज क्या हो जाएगा, 4 इंटू a+1 विच इज 4a+1। ये क्या हुआ, इट इज इंक्रीज्ड बाई कितने यूनिट से, 4 यूनिट्स। तो अगर लेंथ जो है वो 1 यूनिट से इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा पैरामीटर 4 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे मैं स्क्वायर का लेंथ इंक्रीज करूंगा, साइड में अगर मैं 1 यूनिट इंक्रीज कर रहा हूं तो पैरामीटर में 4 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे देखना। इसी चीज में अगर मैं रेगुलर पेंटागन यानी कि वो स्ट्रक्चर जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो ये मेरा कोई एक रेगुलर पेंटागन है। ठीक है, सारी साइड्स 5 लेंथ है और सारे इंटीरियर एंगल 108 डिग्री है। ये कैसे आते हैं उस पर अभी मैटर नहीं करेगा। अगर इसकी साइड लेंथ ये क्या है, 5 है, मैं उसको ए नोटेशन दे सकता हूं, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी डिस्टेंस क्या है, ए। तो पैरामीटर क्या आ जाएगा आपका, पैरामीटर इज, साइड लेंथ ए है तो पैरामीटर कितनी साइड्स हैं, 5, तो 5 टाइम ए। और अगर मैं साइड बाई पैरामीटर की बात करूंगा, साइड बाई पैरामीटर की बात करूंगा तो वो 1/5 हो गया। तो ये जो रेशियो है ये कहां जा रहा है, जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज कर रहा हूं, ये जो रेशियो है ये 0 की तरफ जा रहा है। 1/5, 1/4 से लेस हो गया, 1/3, 1/4, 1/5। अगर मैं 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन ले लूंगा जिसको हेक्सागन बोलते हैं, वहां ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1/6। उस पर भी अभी आऊंगा। अब इस रेशियो का आगे कहां फर्क पड़ने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन वो कितना हो गया, 5a हो जाएगा, और इसका रेशियो ऑफ पैरामीटर बाय साइड क्या है, 1/5। यानी कि अगर मैं इसमें 1 लेंथ का इंक्रीमेंट करूंगा तो पैरामीटर में 5 यूनिट का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं हेक्सागन की बात करता हूं, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर वर्ड किसके लिए, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, और ये मैं क्यों यूज कर रहा हूं अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। रेगुलर हेक्सागन यानी कि 6 साइडेड एक स्ट्रक्चर लेनी है। मान लेते हैं ये पिक कर लिया, 5 लेंथ के, तो आपकी यहां साइड लेंथ क्या है, मान लेते हैं कि दिस साइड लेंथ इज ए, 5 यूनिट आपका है, हम उसको ए अज्यूम कर सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, ए। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी क्या है, ए, ये भी क्या है, ए, ये भी क्या है आपका, ए। तो अगर पैरामीटर की बात करेंगे यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन का पैरामीटर वो क्या हो जाएगा, कितनी साइड्स हैं, 6 साइड है, हर साइड की लेंथ क्या है, ए, तो 6 इंटू ए आ जाएगा। और अगर मैं साइड बाई पैरामीटर कैलकुलेट करता हूं यहां पे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, a/6a, तो इट इज a/6 ऑफ ए, यानी कि 1/6। इसका मतलब क्या है, अगर मैं साइड में 1 यूनिट का इंक्रीमेंट करूंगा तो आपके हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन के पैरामीटर में 6 यूनिट का इंक्रीमेंट हो। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो डायरेक्टली पूछ सकता है। तो पैरामीटर का रेशियो क्या है, 1/6। ये है बेसिक सी चीजें जो आप जानते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं एक सर्किल हूं जो इसकी वर्टेक्स से पास होगा, हमेशा एग्जिस्ट करेगा, हर रेगुलर पॉलीगॉन के वर्टेक्स से पास होने वाला एक सर्किल मिलेगा। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पढ़ा था। ठीक है, वहां नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या थी, अगर अपोजिट एंगल का सम 90 डिग्री है तो अगर मैं स्क्वायर लूंगा
उसके वर्टेक्स से पास होने वाला सर्किल मिलेगा। सिमिलरली किन्हीं 3 पॉइंट से पास होने वाला हमेशा एक सर्किल मिलता है, तो इक्विलेटर से पास होने वाला एक सर्किल मिलेगा। इसके भी 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्किल मिलेगा। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी एक सर्किल है, कोई भी एक रैंडम सर्किल है, अगर उसकी मैं पैरामीटर की बात करूंगा तो वो पैरामीटर कैसे कैलकुलेट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और यहां से बहुत इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने सर्किल लिया, पहला सर्किल जिसका रेडियस 1.5 है, सेकेंड सर्किल रेडियस 2, थर्ड 2.5 एंड देन 3 रेडियस का। ठीक है, इनके पैरामीटर का मतलब क्या है? ये जो बाउंड्री की लेंथ है, इसकी ये जो बाउंड्री की लेंथ है, इसकी जो बाउंड्री की लेंथ है, और इनका जो डायामीटर होगा, डायामीटर ये होगा इसका, ये 3 लेंथ हो जाएगी। यहां अगर मैं डायामीटर बनाऊंगा तो वो बेसिकली 4 लेंथ का हो जाएगा। यहां अगर मैं डायामीटर बनाऊंगा तो वो मेरा 5 लेंथ का हो जाएगा, और यहां अगर मैं डायामीटर बनाऊंगा तो वो मेरा 6 लेंथ का हो जाएगा, क्योंकि रेडियस 3 है। क्लियर? यहां देखो, अगर मैं सरकमफ्रेंस, मान लो सी जो है इसका सरकमफ्रेंस या पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ अ सर्किल इज बेसिकली सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस टर्म हम लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि सर्किल हम पढ़ चुके हैं। भाई अगर डायामीटर का लेंथ फाइंड करो, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज। अब इसको मैं कैसे करूंगा? अभी तो मुझे कैलकुलेट करने का तरीका नहीं पता। फॉर्मूला आपको पता होगा 2 पाई आर, पैरामीटर ऑफ अ सर्किल इज 2 पाई आर, सबको पता होगा। लेकिन वो आया कहां से और क्यों आया, और ये पाई कहां से आ गया, कौन है? ये चीज अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखो, अगर आपको घर पे ये चीज करनी है तो घर पे कैसे करेंगे? एक नीडल लगा लीजिए, ठीक है, उस पे एक रोप अटैच कर लीजिए और उस रोप को रोटेट कर लीजिए, ऐसे घुमा लीजिए। ठीक है, और इस बाउंड्री पे एक रोप देख लीजिए, रोप से मेजर कर लीजिए उस बाउंड्री को। जैसे ये है, इसके अराउंड एक रोप लगा दीजिए, एंड देन रोप को ओपन करेंगे तो एक स्ट्रेट हो जाएगी, उसको आप स्केल से मेजर कर सकते हैं। वो क्या आ गया? उसका पैरामीटर। और उसको डायमीटर से डिवाइड करिए। फिर एक रोप लीजिए, ये आप करके देखना घर पे बैठ के। एक रोप लेना, एक सर्किल ड्रॉ करना, इसके अराउंड एक रोप पिक कर लेना। ठीक है, या आप एक कार्डबोर्ड का सर्किल कट करके उसके अराउंड पे एक रोप लगा लीजिए। या आपके घर पे रील होगी जो इससे आप सिलाई करते हैं, वो रील का आउट शेप देखेंगे तो वो एक क्या होता है? सर्किल। उसके ऊपर एक आप धागा रोटेट कर दीजिए, उसको स्ट्रेच करिए, उसकी लेंथ देखिए, दैट इज द पैरामीटर ऑफ दैट रील। उस रील का डायमीटर आप स्केल से मेजर करिए। एक बड़ा सर्किल, एक कॉइन पिक करिए, कॉइन के ऊपर एक रोप या एक छोटा सा पतला सा रील का धागा लपेटिए। ठीक है, उस रील को स्ट्रेट करिए। तो आप ये दोनों एग्जांपल करना, घर पे रील हर स्टूडेंट के घर पे होती है। या एक 1 रुपीज की कॉइन ले लो, एक 2 रुपीज की कॉइन ले लो, और एक कोई आप आपके मम्मी का बैंगल यूज कर लीजिए। बैंगल के अराउंड एक धागा लगाइए और बैंगल का डायमीटर में मेजर करिए। जो अराउंड धागा लगाया उसको स्ट्रेट करके उसका पैरामीटर आ जाएगा। इस पैरामीटर अपॉन डायमीटर करिए। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो अगर कोई डेसिमल नंबर है। ठीक है, इसी टाइप से 2 रुपीज के कॉइन के अराउंड अगर आप एक रोप लगाइए, 2 रुपीज के कॉइन का डायमीटर देखिए, इस पैरामीटर बाई डायमीटर कैलकुलेट करिए। 1 रुपीज का कॉइन जो डिफरेंट साइज का हो, उस पे सेम करके देखिए, आप क्या फाइंड करोगे वो मैं फाइंड करके अभी दिखाता हूं। मैं यहाँ इस चीज को ऑनलाइन करके देखते हैं कैसे करेंगे, अभी मैं दिखाता हूं आपको। आप घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हो। ये मैंने एक सर्किल लिया, इसका डायमीटर हम 3 कर लेते हैं। डायमीटर 3 यानी कि रेडियस 1 है। इसको मैंने, अगर इसको मैं इस स्केल पे रोल करना स्टार्ट करूं, आप कॉइन को भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये कॉइन है, कॉइन को आप स्केल पे रोटेट करना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर लो, जब तक दोबारा रोटेट होके वहां नहीं आएगा तो ये स्केल पे जितना आपने ट्रेवल करा दैट इज द डायमीटर। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे कर रहा हूँ। ये मैंने इसका पॉइंट मार्क कर लिया, दोबारा यहाँ पहुंचूंगा तो मेरा सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने रोल किया, ये देखिए क्या आया, ये देखेंगे तो 9,
ये 9.5, ये 9.4, तो ये 9.4 के जस्ट बाद है, तो 9.42 के आसपास है। तो मैं यहां वैल्यू लिख लेता हूं 9.42 के आसपास है। अपॉन में डायामीटर कितना लेके चल रहा हूं 3। तो ये मेरे इस सर्किल का सरकमफ्रेंस आया। सरकमफ्रेंस क्यों आया? क्योंकि मैंने इसको रोल करा तो ये पूरी बाउंड्री कवर हो गई। सेकेंड सर्किल पिक कर लेते हैं विद डायामीटर 4। ठीक है, इसको रोल करते हैं। देखो ये कहां पहुंचा, इट इज अ 12 पॉइंट, ये 5 है और ये नेक्स्ट पॉइंट 6 है। यहां ध्यान रख दीजिएगा, ये 5 है, ये 6 है, इन दोनों के सम इन बिटवीन है। तो सेकेंड जो पॉइंट आया आपका, इट इज 12.55 बाई डायमीटर कितना होगा 4। दिस इज अ सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, ये कैलकुलेट कर रहा हूं। नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। 5 डायमीटर ले लेते हैं, ठीक है, एंड देन रोल करते हैं। ये आपके पास आ गया 15, ये 15.5, देन 15.6, 15.7, ये क्वांटिटी आपके पास आ गई। नेक्स्ट 15.70 अपॉन डायमीटर 5। नेक्स्ट करते हैं 6 डायमीटर पिक कर लेते हैं, ठीक है, और अनरोल करते हैं। ये क्या आ गया आपके पास 18, 18.5, 6, 7, 8, ठीक है, और ये उसके सेंटर में है। तो ये 18.5, ये 18.5, 6, 7, 8, 85 आ गया। आप चेक कर सकते हैं 18.85 बाई 6। इसको हटा देते हैं। तो जो पहला मेरा सर्किल था उसका डायमीटर 3 है, इसका सरकमफ्रेंस यानी कि C कितना आ गया 9.42, ठीक है। यहां डायमीटर मेरा 4 है तो इसका सरकमफ्रेंस C क्या गया मेरा 12.55, और यहां पे डायमीटर मेरा क्या आ गया 15.70। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, थोड़ा बहुत डेसिमल का डिफरेंस हो सकता है क्योंकि हमने एग्जैक्ट मैच नहीं करा। और यहां पे आपका सरकमफ्रेंस ये है 18.85, ठीक है। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूं। यहां पे डायामीटर D कितना है 3, यहां पे डायामीटर कितना है 4, यहां पे डायामीटर कितना है 5, और यहां पे डायामीटर कितना है 6, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करके कैलकुलेशन कर देता हूं, कि मैं कैलकुलेटर पिक कर लेता हूं यहां पे, ठीक है। पहला 9.42 डिवाइडेड बाई 3 अगर कैलकुलेट करूंगा तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 314। तो दिस वैल्यू यहां पे C बाई D अगर करूंगा तो इट इज अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं क्योंकि हमने एग्जैक्ट मैच नहीं करा। ये आ गया 3.14, ठीक है। सेकेंड वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं, ये है 12.55 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे इक्वल टू अगेन 3.1375 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट। अगर मैं एग्जैक्ट देखूंगा तो एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना है आपका C बाई D इज अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट। ये मैं प्रूव भी करूंगा कि ये इतना ही होता है 3.1। अब इसको अगर मैं 2 डेसिमल तक लेके आऊंगा, 2 डेसिमल ये 7 वाला, अगर मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा तो इसको मैं 1/4 लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि थर्ड पोजीशन 5 से ग्रेटर है। तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो इसको 4 के पास लेके जाते हैं राउंड ऑफ वैल्यू को। नेक्स्ट अगर कैलकुलेट करेंगे, यहां क्या है आपकी वैल्यू 15.7 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 3.14। तो यहां भी C बाई D इज अप्रोक्सीमेटली 3.14। और नेक्स्ट वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं दैट इज 18.85 डिवाइडेड बाई 6, इट इज ऑल्सो 3 देखिए वैल्यू 3.1416 इसके आसपास आ रही है, ठीक है। तो इट इज C बाई D इज अप्रोक्सीमेटली, सॉरी दिस इज 1/4,
ऑल्सो 1/4, 2 डेसिमल तक बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मोर एक्यूरेटी चाहिए तो फिर स्केलिंग अच्छा से करना पड़ेगा, अच्छे से प्रॉपर एक एक पॉइंट डेसिमल देखना होगा। ठीक है, स्केल को लार्जर करके नैनो डेसिमल तक जाना होगा, तब स्केलिंग आएगा। ये आ गया। अब देखिए, सर्किल का साइज कुछ भी पिक कर लो, अगर उसका सी कौन है, पैरामीटर, अपॉन डायमीटर करते हैं तो हमेशा क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट आ रही है। अगर एग्जैक्टली मैच करेंगे तो इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो क्या प्रॉपर्टी है, फॉर एनी सर्किल सी द पैरामीटर which is also called circumference by diameter। यहां पे पैरामीटर को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, सी से डिनोट कर रहा हूं, सरगमफ्रेंस कहते हैं। और डायामीटर को किससे डिनोट कर रहे हैं, डी से। इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। क्लियर। अब इस कांस्टेंट क्वांटिटी को एक नाम दे दिया गया। ये क्लियर हो गया। इसको आप घर पे भी करके देख सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग सी चीज है। इस कांस्टेंट क्वांटिटी को एक नाम दिया गया है। वो नाम किसने दिया, वो नाम दिया विलियम जोन्स ने। और कब दिया, 1706 में। और ये नाम आया कहां से, एक ग्रीक वर्ड है पैरामीट्रोस। यहां पैरिक वर्ड का मतलब होता है अराउंड, ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज में अगर बात करेंगे। और मीट्रोस वर्ड का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि किसी शेप का अराउंड का मेजरमेंट, यानी कि उसकी सरकमफ्रेंस मेजरमेंट। उस क्वांटिटी को इस मैथमेटिशियन ने नोटेशन दे दिया पाई सिंबल। पाई सिंबल बेसिकली C/D। सी क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, और डी क्या है, डायमीटर। तो जब भी सी इज पैरामीटर ऑफ एनी सर्किल, किसी भी सर्किल का पैरामीटर है, एंड डी इज डायामीटर ऑफ सर्किल, देन मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल दिए, C/D हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस नोटेशन पाई, और इट इज कॉल्ड पाई। और ये पाई वर्ड कहां से आया, इस पेरी वर्ड से आया, और ग्रीक वर्ड में ये यूज हो। ठीक है, जस्ट ये नोटेशन है। अभी मैंने सिर्फ 4 एग्जांपल दिए, उसमें आपको दिखाया कि इसकी वैल्यू क्या है, 3.14 के अप्रोक्सीमेटली है। मैं इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकता हूं कि ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगी। और ये प्रूफ आपसे पूछा जा सकता है। कब पूछा जा सकता है, जब आप 10th क्लास में जो क्वेश्चन आते हैं आपके, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, वहां पे एक क्वेश्चन आता है, आपको उसके बारे में सब कुछ लिखना होता है, ओवरव्यू देना होता है, क्वेश्चन को फ्रेम करना होता है, सब कुछ करना होता है। ठीक है, और वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो मैं थोड़ी सी इस पे कैलकुलेशन करता हूं, कि मैं डिस्कस करता हूं, ये जो C/D आएगा वो हमेशा क्या आएगा, बिटवीन 3 एंड 4। अभी तक हमने क्या डिस्कस करा, C/D ये हमेशा कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी है, और उस कांस्टेंट क्वांटिटी को एक नोटेशन दे दिया पाई। क्लियर। अब देखो ये क्यों होगा पाई। मैं एक पहले स्क्वायर पिक करता हूं, एक स्क्वायर पिक कर लेते हैं, कोई भी रैंडम से 5 6 किसी भी लेंथ का पिक कर लो, मैटर नहीं करेगा। सिक्स 6 ये पिक कर लिया। ठीक है, और इसमें से पास होने वाला एक सर्किल पिक कर लेते हैं।
इसके इनसाइड जो सेट हो जाए वो सर्किल, आप ये देख पाओगे ये जो सर्किल आएगा ना, ये देखिए, एक मिनट दोबारा ड्रॉ करते हैं ताकि चीजें क्लियरली समझाएंगी। यहाँ इस मैंने डायरेक्टली 3 रेडियस का एक सर्किल पिक करा है, ठीक है। इसको यहाँ पे आप प्लेस करके देखोगे तो ये इसके बीच में पूरा फिट आएगा। इसको रोटेट कर देता हूं, क्लियर है। ये डिस्टेंस कितनी है 3, क्योंकि ये जो ऐड होने हैं तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होनी है 6, क्लियर। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इस स्क्वायर की वर्टेक्स को नाम दे दूं ए बी सी एंड, और मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस ये ए है, इस एग्जांपल में ए इक्वल टू 6 है, तो जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आएगा ए बी सी डी, वो क्या आ जाएगा 4 इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए 4 इंटू 6 आ जाएगा। अब अगर मैं इस सर्किल पे यहां से स्टार्ट करता हूं, सर्किल का अगर मैं पैरामीटर देखूं, यहां से स्टार्ट करूंगा, इसके अलोंग जाऊंगा, जब मैं यहां से यहां पे जा रहा हूं, ठीक है, और दूसरा यहां से लेके फिर यहां पे जा रहा हूं, तो कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, जब मैं इस स्क्वायर के अलोंग ट्रेवल कर रहा हूं। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, पैरामीटर ऑफ और पैरामीटर ऑफ सर्किल, उसको नाम क्या दे रहे हैं सी, वो क्या है ग्रेटर देन, क्योंकि मैंने डेफिनेटली ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करी, ग्रेटर देन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, सॉरी लेस देन नॉट ग्रेटर देन, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, क्लियर है। तो जब मैं c/6 करूंगा, ये क्या हो जाएगा लेस देन 4 इंटू 6/6 एम्प्लाइज, c/6 का मतलब क्या है, ये जो 6 आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका डायामीटर हो जाएगा, 6 क्या है डायामीटर, क्लियर। तो ये बेसिकली क्या हो गया c/d लेस देन, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया 4, और c/d क्या है, किससे डिनोट हुआ अभी पाई से, तो इंप्लाइज पाई इज लेस देन 4, प्रूफ हो गया, ठीक है। आप इसको कुछ भी ले सकते थे, यहां a पिक कर सकते थे तो यहां डायमीटर 2a आ जाता। अगर इन जनरल करोगे तो आपका यहां इन जनरल अगर इसको लिखोगे तो ये आपके पास कितनी साइड है 4 साइड, ये 4a आ जाएगा, और ये डिस्टेंस a होगी तो ये क्या हो जाएगी आपके पास 2a आ जाएगी, क्लियर। सॉरी ये डिस्टेंस भी a होगी तो c/a करेंगे तो वो c/d को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6a से a कैंसिल आउट तो ये लेस देन 4 हो जाएगा, तो जो पाई की वैल्यू है इट इज लेस देन 4, क्लियर। और इसी टाइप से मैं ये शो करता हूं कि ये पाई की वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी हमेशा, कैसे होगी उसके लिए देखो, एक स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, एक हेक्सागन पिक कर रहा हूं, साइड लेंथ आप कुछ भी ले सकते हैं 4 5 6 कुछ भी आपकी चॉइस है, तो मैं रैंडमली 4 लेंथ का ले रहा हूं, और एक सर्किल बनाते हैं रेडियस 4 का, जो इसकी साइड लेंथ है सेम रेडियस का एक सर्किल बना लीजिए। आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सर्किल है इसके वर्टेक्स से पास होगा, ये देखिए पास हो रहा है,
और ये देखिए ये क्या हो गया, कोर डिस्टेंस। क्लियर। अब देखो, अगर मैं इस सर्किल के अलोंग ट्रेवल कर रहा हूं और दूसरा इस हेक्सागन के अलोंग ट्रेवल कर रहा हूं, हेक्सागन के वर्टेक्स को नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। तो अगर मैं हेक्सागन के अलोंग ट्रेवल कर रहा हूं तो इट इज अ पैरामीटर ऑफ हेक्सागन, और अगर मैं सर्किल के अलोंग ट्रेवल कर रहा हूं तो इट इज अ पैरामीटर ऑफ सर्किल। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ सर्किल अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स सी, कुछ होगा सी। ठीक है, पैरामीटर ऑफ सर्किल इज, अज्यूम कर लिया इट इज अ सी। वो क्या होगा, अगर मैं यहां से स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रहा हूं, फिर यहां जा रहा हूं और यहां घूम के जा रहा हूं, तो कौन सी क्वांटिटी ज्यादा है, ई से मैं डी पहुंचा और एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग गया, दूसरा मैं ई से डी गया, तो ई से डी इस कर्व के अलोंग जाऊंगा तो दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन कंपेयर टू दिस स्ट्रेट लाइन। लेकिन मैं स्ट्रेट लाइंस के अलोंग जाऊंगा तो वो पैरामीटर ऑफ क्या है, हेक्सागन है, तो इट इज अ ग्रेटर देन, पैरामीटर ऑफ हेक्सागन क्या आ जाएगा, यहां से कितनी साइडेड है 6, और हर साइड की लेंथ कितनी है ए, और अगर ये लेंथ ए है तो आप ये चेक कर सकते हो, देखो ये अगर मैं इसका लाइन बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी 8 लेंथ, तो ये आपके पास कितनी लेंथ हो जाएगी, इट इज 2a, अगर ये मेरी ए लेंथ है। क्लियर, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, c/2a ग्रेटर देन 6/2a विच इज इक्वल टू 3, और c/2a का मतलब क्या है, c/d, d इज अ डायमीटर ऑफ दिस सर्किल, और c/d सर्किल बाई सरकमफ्रेंस बाई डायमीटर, उसको हमने क्या नोटेशन दिया, पाई, तो द वैल्यू ऑफ अ पाई इज ग्रेटर देन 3, और यहां हमने देखा था वैल्यू ऑफ पाई इज लेस देन 4, तो इंप्लाइज, क्या इंप्लाई हुआ, जो आपके पास कोई भी सर्किल है उसका सरकमफ्रेंस अपॉन डी लेंगे, इट इज ऑलवेज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 3, ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया। और मैंने जो एग्जांपल दिए थे वो 3 पॉइंट समथिंग थे, वो कहां से आए, मैंने अभी हेक्सागन लिया, आप नंबर ऑफ साइड इंक्रीज करते रहो, अगर मैं और साइड ऐड कर दूंगा तो ये गैप कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे यहां पे ये गैप था, ये गैप था, ये गैप इस हेक्सागन के गैप के कंपैरिजन में लेस है। अगर मैं 10 साइडेड एक रेगुलर पॉलीगॉन पिक कर लूं और उसको इंस्क्राइब कर दूं इन अ सर्किल, तो ये गैप जैसे जैसे कम होगा तो ये आपका जो c/d है और ये जो पैरामीटर है इसमें डिस्टेंस क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.14 के आसपास आ जाएगा, तो वो वहां से प्रूफ होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे कितनी साइडेड पिक करी है, 6 साइडेड, मान लेते हैं n इक्वल टू यहां 6 लिया, जब n को लार्ज क्वांटिटी पिक कर लेंगे, लार्ज वैल्यू, ये मैथमेटिकलों ने बहुत साल लगा के प्रूफ किया है तो उस केस में ये जो मेरा रेगुलर पॉलीगॉन है उसका पैरामीटर और सर्किल का पैरामीटर सेम हो जाएगा। ठीक है, और वो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3.1415 क्लियर, तो यहां से जनरेशन हुआ पाई का, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, अगर आपके पास सी बी एनी सर्किल with radius r, रेडियस इक्वल टू r, सर्किल है उसका रेडियस होगा कुछ, देन पहले हमने एक रिजल्ट डिस्कस करा कि c/d, d इज अ डायमीटर, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, 2 टाइम ऑफ रेडियस इज डायमीटर, इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और उसको नोटेशन दिया गया
ये सिंबल से, और इसको कहते हैं पाई। सेकंड हमने रिप्रेजेंट करा फॉर ऑल सर्किल्स, जो आपके पास ये C/D होगा जिसकी वैल्यू पाई है, इट इज ऑलवेज लेस देन पाई रहेगा, सॉरी लेस देन 4 रहेगा एंड ग्रेटर देन 3 रहेगा। और यहां से सरकमफ्रेंस और पैरामीटर ऑफ सर्किल विद रेडियस R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इज C इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई R। यही फॉर्मूला है जो आज तक रट के आए थे हम। इस सरकमफ्रेंस और पैरामीटर ऑफ अ सर्किल इज 2 पाई R, उसका रीजन हमने। अब अगर पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता लग जाए, वो बेसिकली बहुत सारी रिसर्च के बाद आई है, या हम अज्यूम करते हैं 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, उसके नेक्स्ट डेसिमल भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सर्किल का पैरामीटर देखना है तो डायरेक्टली ये आ जाए, आर आपको एग्जाम में गिवन होता है और ये हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये पाई को याद कैसे रखेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट के लिए। पाई का डेसिमल वैल्यू कैसे याद, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हाउ आई विश आई कुड रिकलेक्ट पाई। इसी में आंसर है आपका पाई की वैल्यू। देखिए यहां नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 3, और ये क्वेश्चन मार्क का डॉट यहां पे ले आओ। इसमें कितने लेटर हैं 1, इसमें कितने लेटर हैं 4, इसमें कितने लेटर हैं 1, इसमें कितने लेटर हैं 5, रिकलेक्ट में कितने लेटर हैं 3, 3, 6, 3, 9, और पाई में कितने लेटर हैं 2। और ये पाई कहां से मिला, पाई मिला कहां से, कौन सी शेप से मिला, सर्किल। यहां पे कितने लेटर हैं 6, यहां पे कितने लेटर हैं 5। तो पाई की जो आपके पास डेसिमल वैल्यू है 14159265 एंड सो ऑन। और ये बेसिकली कभी भी टर्मिनेट नहीं करता और कभी भी रिपीटेशन नहीं आता। ये हायर एजुकेशन में प्रूफ होता है, अभी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें मेनली चाहिए होते हैं 2 डिजिट डेसिमल प्लेस तक। आप 4 तक लिख सकते हो, 6 तक लिख सकते हो, 8 डेसिमल तक लिख सकते हो। याद रखने का क्या है मेथड है, हाउ आई विश आई कुड रिकलेक्ट पाई। ये कौन सी शेप से आया, सर्किल शेप से आया, तो वहां से मेरा सारा पाई सामने आ गया। उम्मीद है कि आज के बाद पाई की डेसिमल प्लेस वैल्यू आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है जो जनरली हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए जो पाई के बारे में जानता है। इन नॉर्थ अमेरिका सेलिब्रेटेड ईच ईयर एज अ पाई डे ऑन, कौन सी डेट को सेलिब्रेट होता है। जस्ट पॉज करिए वीडियो और कमेंट करिए अगर आप जानते हैं, विदाउट डूइंग गूगल। ये कहां से आता है, ये देखो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14, ठीक है। तो दिस इज 14th, और ये कौन सा मंथ है, मार्च। तो हर साल के 14th मार्च को आपका पाई डे सेलिब्रेटेड होता है, ठीक है। गूगल करके देख लीजिएगा। और अगर मैं एक नंबर सोल्व करता हूं 22/7, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं, तो ये आ जाएगा 3, 7 3 is 21, रिमाइंडर क्या बचा 10.1, फिर रिमाइंडर क्या बचा 3, 4, ये आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली दिस वन। और ये किसके अप्रोक्सीमेट है, इट इज अप्रोक्सीमेट पाई,
तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई इज अप्रोक्सीमेट बाई 22/7। ये इक्वलिटी नहीं है, यहां देखो इक्वल साइन नहीं है, ये ध्यान रखना अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। रीजन, दिस इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, और ये क्वांटिटी क्या है, रैशनल नंबर। दोनों इक्वल नहीं हो सकते कभी। तो अगर आपको पाई को रैशनल से अप्रोक्सीमेट करना है तो आप वैल्यू पुट करेंगे 22/7। पाई को डेसिमल से अप्रोक्सीमेट करना है तो ये वैल्यू, अगर उसने बोला कि 4 डेसिमल लेने हैं तो 3.1415, 6 डेसिमल 3.141592, 8 डेसिमल 654 ऐड हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा कहीं भी, और याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आई थिंक क्लियर। अब देखो, इंडिया में पाई अप्रोक्सीमेट डे अज्यूम किया जाता है, मनाया जाता है। कब बनाया जाता है, हमने पाई को किस रैशनल नंबर से अप्रोक्सीमेट करा है, इट इज 22/7। तो 7 क्या है, कौन सा मंथ, सॉरी कौन सी डेट होगी, 22। ये आ गया 22, और ये कौन सा मंथ आ गया, जुलाई। तो 22 जुलाई को आपका पाई अप्रोक्सीमेट डे सेलिब्रेटेड होता है, इंडिया में जो सेलिब्रेशन होता है। और नॉर्थ अमेरिका में पाई डे सेलिब्रेट होता है, वो किसके बेस पे सेलिब्रेट होता है, 3.14 के, यानी कि 14 मार्च को वो सेलिब्रेट होता है। तो पाई के बारे में सारा कुछ उसके अंदर ही है, बाहर से कुछ नहीं लाना आपको। आई थिंक ये चीजें, ये फैक्ट आपको पता रहेंगे। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करिए, ठीक है। तो इसमें अब देखिए, जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां हमारी अब प्रॉब्लम क्या है, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है कि मान लीजिए यहां 8 लाइन ट्रैक बना हुआ है, ठीक है। इसमें आपको क्या गिवन है, जो स्टेट सेक्शन लेंथ है, यानी कि ये वाली जो लेंथ है, यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ है, ये कितनी लेंथ दी हुई है आपको, 84.39 मीटर, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, लेन 1 जो फर्स्ट लेन है, ये वाली फर्स्ट लेन है, इसका जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी रेडियस। तो जब आपका पर्सन जो रनिंग करता है वो बेसिकली इस ट्रैक के मिड पॉइंट्स में, मिड लाइन पे रनिंग करता है। ये इसका अगर सेंटर ए है तो यहां से ये जो रेडियस होती है, जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है, इट इज 36.50, और इसका जो मिड पॉइंट होगा, ये एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस होती है वो 0.3 डिस्टेंस आती है। तो ओवरऑल जो फर्स्ट लाइन की जो डिस्टेंस है, अगर मैं यहां से इसके मिड पॉइंट पे जाके डिस्टेंस देखूंगा, यहां से ये मिड पॉइंट, क्योंकि हर एथलेटिक जो होता है उसको रनिंग अलाउड होती है अपने ट्रैक के मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट लाइन के मिड पॉइंट, ना तो इधर ना इधर, जनरल रूल ये है, ठीक है। आप गूगल करके देख सकते हो। तो ये बेसिकली 36.8 मीटर रेडियस है। अब कोई पर्सन P1 यहां से रन करना स्टार्ट करा, सबसे पहले ये रनिंग करेगा, ये इतना रन करेगा पाथ, उसके बाद ये डिस्टेंस कवर करेगा, फिर ये डिस्टेंस कवर करेगा, और फिर ये डिस्टेंस कवर करेगा। ये उसका एक राउंड पूरा हो जाएगा। इसको बोलते हैं 400 मीटर रिले। क्या ये 400 मीटर है? अब देखते हैं कैसे। अगर मैं ये इनसाइड, इन दोनों स्ट्रेट लाइन के इनसाइड पोर्शन हटा दूं और इनको ज्वाइन करूंगा तो आप चेक कर सकते हो ये सर्कल बनेगा हमेशा। इसका रेडियस 36.8। अगर मैं ये मिड पॉइंट हटा दूं, मिड वाला ही, इस लाइन और इस लाइन के बीच वाला रीजन, इनको ज्वाइन करूं तो बेसिकली मैं एक सर्कल में रनिंग कर रहा हूं पहले, और फिर ये स्ट्रेट लाइन प्लस ये स्ट्रेट लाइन, तो ये 2 टाइम हो जाएगा। तो मेरा इसका सरकमफ्रेंस बेसिकली क्या है, 2 टाइम 84.39 जो हम स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग रन कर रहे हैं, प्लस इस सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर क्या है मेरे पास 36.8। ये आपका टोटल उसका रनिंग लेंथ हुआ,
इसको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। कैलकुलेटर थोड़ा सा यूज कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन क्या आ गया आपके पास यहाँ पे 2 इंटू 84.39 सॉरी 2 इंटू 84.39। ये पहली जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है वो 168.78, ठीक है। सेकेंड क्वांटिटी क्या देगा 2 इंटू पाई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 3.14, ठीक है, इंटू क्या करना है 36.8। तो ये क्वांटिटी आपके पास आ गई 231.104। अगर दोनों को ऐड ऑन करूंगा तो प्लस 231.104 प्लस 168.78, तो ये अप्रोक्सीमेटली 39984 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा सम आपके पास अप्रोक्सीमेटली 399 पॉइंट कितना आ गया 88, तो ऑलमोस्ट 400 मीटर कंप्लीट हो गया। तो जो फर्स्ट लाइन में है आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 400 है। अगर सेकेंड पर्सन भी यहीं से स्टार्ट हो गया तो अब ये रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। कितना डिस्टेंस होता है आपके पास, ये लाइन विड्थ 1.22 मीटर ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, तो ये 1.22 इस रेडियस में ऐड हो जाएगा। तो अब रेडियस क्या चेंज हो जाएगी, सेकेंड लाइन में 36.8 प्लस क्या ऐड हो जाएगा 1.22 ऐड हो जाएगा। तो ये आपकी सेकेंड रेडियस आ जाएगी बेसिकली, ठीक है, 38.32। जब इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, अगर मेरा P2 यहां से स्टार्ट कर रहा है तो उसको 9.55 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। इसीलिए इस P2 को थोड़ा सा एडवांस डिस्टेंस पे लेके आते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैगर। कितना हमें स्टैगर मिलेगा सेकंड लाइन में चलने वाले को, थर्ड लाइन को इससे कितना एडवांस चल रहा होगा 9.55 मीटर एक्स्ट्रा स्टैगर मिलेगा। इसको यहां पे यहां पे यहां पे, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट प्लेयर अगर इस पोजीशन से है तो आपका 8th प्लेयर किस पोजीशन और किस लेंथ से स्टार्ट करेगा। तो आप क्या करेंगे 9.55 ऐड कर दीजिए 8 टाइम, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है सरकमफ्रेंस और पैरामीटर का यूज, ठीक है। अब देखो जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या काम की चीज है उस पे आता हूं। ये अगर मैं कोई एक सर्किल पिक कर लेता हूं, ठीक है, से किसी भी रैंडम रेडियस का सर्किल पिक कर सकते हो आप। ये इसका मान लेते हैं डायमीटर है, ठीक है, और यहां कहीं सेंटर है और रेडियस आर है। तो सी बी ए सर्किल विद रेडियस आर। यहां हम डायरेक्टली ये देख चुके हैं कि पैरामीटर ऑफ सी वो 2 पाई आर, ये ऑलरेडी डेरिवेशन हो चुका है। अगर मैं एक पॉइंट ए पिक कर लेता हूं यहां पे और ये बी पिक कर लेता हूं और यहां पे कोई पॉइंट सी पिक कर लेता हूं, तो अगर आपसे ये पूछा जाए जो पैरामीटर ऑफ सेमी सर्किल ए सी बी या ए बी बी सी ए, वो क्या होगा। देखिए अगर मैं इस डायामीटर के अलोंग इसको फोल्ड करता हूं तो ये जितना ट्रेवल है उतना ही ट्रेवल ये होगा, क्योंकि ये आपस में कॉन्ग्रेंट है। या इसको मैं 180 डिग्री पे रोटेट कर दूं तो ये ए बी पे चला जाएगा और बी ए पे आ जाएगा, सेम ट्रेवल है।
टोटल कितना है 2 पाई आर, तो ये वाला कितना होगा जस्ट हाफ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 पाई आर इंटू 1/, ठीक है। अब यहां देखो ये जो पूरा एंगल है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो एंगल है यहीं से सारी कैलकुलेशन करनी है। ये एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, सेमी सर्कल बन गया। एक और बनाते हैं, अगेन मैंने एक सर्कल बना लिया। अभी हमने जो कैलकुलेशन करी है वो किस चीज की कैलकुलेशन करी है, ये फाइंड करा। ये कितना है आपका 2 पाई आर बाई 2, तो ये इसको लिखते हैं 2 पाई आर इंटू 1/2। क्लियर। यहां एक और सर्किल बना लिया, इसका ये डायामीटर होगा और ये एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं जो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसका पैरामीटर क्या था पाई आर। अगर मैं इसको यहां फोल्ड कर रहा हूं तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन कौन साइड कर जाएगा, तो अगर मैं ये पैरामीटर ए टू बी देखता हूं, ये वाला रीजन, तो ये ऑब्वियसली क्या आएगा, इस पूरे सर्किल की बात करें तो ये 2 पाई आर का क्या है 1/4 है, ये लिख सकते हैं। यहां कितना एंगल कवर हुआ, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं पैरामीटर ऑफ आर्क ए बी, वो कितना आ जाएगा 2 पाई आर इंटू 1/4। मैं इस चीज को ये भी लिख सकता हूं, इट इज 2 पाई आर इंटू 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री लिख सकता हूं। पूरा एंगल 360 डिग्री है, मैं किस रीजन की बात कर रहा हूं जिसमें 180 डिग्री कंप्लीट हो रहा है, ये 1/2 आ जाएगा। और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज 2 पाई आर इंटू एंगल कितना कवर हो रहा है यहाँ पे 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ये सॉल्व करूंगा तो 140 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। यहां से फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि अगर मैं कोई भी एक रैंडम सर्किल पिक करता हूं, सॉरी ये सर्किल पिक कर लिया, मान लीजिए लार्ज ले सकते हैं स्मॉल जैसा भी आपकी इच्छा। इसमें ये एक थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग सर्किल को एडजस्ट कर देते हैं ताकि अगर मैं या मान लो ये कुछ पिक करता हूं, यहां से स्टार्ट हुआ ये एंगल, ये देखिए ये एंगल कितना दिख रहा है अभी 50 डिग्री, ये मैं रीजन फाइंड कर सकता हूं, इसको बता देते हैं। ये पॉइंट से ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये अगर एंगल जो है दिस एंगल, ये एंगल कितना है थीटा डिग्री, तो मुझे अगर पैरामीटर चाहिए, पैरामीटर ऑफ आर्क ए बी, तो वो क्या आ जाएगा 2 पाई आर इंटू कितना एंगल कवर हो रहा है थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो किसी भी सर्किल की अगर आर्क लेंथ फाइंड करनी है तो ये अगर एंगल मेजर हो गया तो सर्किल की आर्क लेंथ डायरेक्टली यहां से आ जाएगी और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ। इससे पहले जो चीजें थी
वो लर्निंग था कि चीजें आई कहां से। ये है एग्जाम में जो अप्लाई। ठीक है, आई थिंक लेक्चर इंटरेस्ट आया होगा। ठीक है, चीजें समझ आई होंगी और हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ढंग से सुनिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, चीजों को एक एक टर्म को समझिए ताकि बेनिफिट हो। वन टाइम पढ़िए लेकिन डेडिकेटली पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।